श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, भगवान के भक्तों के बारे में तो आपने बहुत कुछ सुना होगा कि भगवान की खूब सेवा की, खूब ध्यान भजन किया, यहाँ तक कि भगवान का साक्षात्कार तक किया, लेकिन साथ में परोपकार खूब किया, लेकिन किसी से सेवा नहीं लेते। आज आपको ऐसे ही दो महान संतों के बारे में बताने जा रहा हूँ, तो जिन्होंने जीवन पर भगवान की सेवा की, परोपकार किया, मगर आखिर समय तक किसी से सेवा नहीं ली। आपको ऐसे दो महान संतों के बारे में बताने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर उन्हें मिलते रहें। संत शिरोमणि अनंत परमहंस श्री राम मंगल दास जी महाराज द्वारा संकलित भक्त भगवान चर्तावली से आज आपको ऐसे दो महान संतों के बारे में बताने जा रहा हूँ। महाराज जी बताते हैं कि एक साधु गंगा नदी के किनारे एक फरलांग पर जंगल था, वहीं झोपड़ी बनाकर रहते थे। उनका नित्य का नियम था गंगा जी में स्नान करना, भगवान की सेवा भजन करना। उसके बाद गांव करीब था, भिक्षा मांग के कई घरों से जो मिलता उसको लेकर चले आते, अपनी झोपड़ी में गंगा जल छिड़कते, तब पाते। लौकी का कमंडल था, उसी का कटोरा था, उसी में जो कुछ लाते स्नान कर पाते, बाद में कटोरा धोकर रख देते थे। उनका नित्य का नियम था ये। भगवान का साक्षात्कार उनको होता था, भगवान की तरह तरह की लीलाएं देखा करते थे। उन्होंने जीवन में बहुत परोपकार किया। कहावत है ना, परोपकार और भजन, यही दो ऐसी बैसाखी हैं जिसके सहारे जीव उस परमात्मा तक पहुंच जाता है। और बाबा ने भी वही किया, वही करते रहे। उनको मालूम पड़ गया कि उनका फला तारीख को फला बज के फला मिनट पर शरीर छूट जाएगा। इस चीज का एहसास होने के साथ ही उनके मन में एक विचार आया कि अगर मेरा शरीर बाहर छूटेगा तो लोगों को तकलीफ होगी। लकड़ी काटो, टिकरी बनाओ, बांधो, ले जाकर गंगा जी में प्रवाहित करो। जहाँ बांस नहीं होते वहाँ आम या पलाश की टिकरी बनाते हैं, ऐसा कुछ, तो उससे लोगों को तकलीफ होगी। तो उन्होंने सोचा कि जीवन में मैंने कभी किसी कोई सेवा नहीं ली, तो आखिर समय में मैं किसी की सेवा क्यों लूँ। यही सोच के जब उनका समय करीब आ गया, बीमार नहीं थे लेकिन, तो गंगा नदी में जहाँ गांठ भर पानी था वहाँ जाके बैठ गए। बैठने में पानी गले तक रहा। उन्होंने अपना ध्यान लगाया और शरीर छोड़ दिया। गंगा के कछुआ, मछली सब उनका धीरे धीरे मांस खा गए। गांव वालों को जब इसकी खबर लगी तो उन्हें बहुत तकलीफ हुई कि बाबा ने आखिर समय में भी हम लोग को सेवा का मौका नहीं दिया। लेकिन कहते हैं ना, संत खुद तकलीफ सह लेते हैं मगर दूसरों को तकलीफ नहीं देते। आपको ही एक ऐसे और संत के बारे में बताता हूँ। ये मिथिला में एक सिद्ध संत हुए, भगवान की बहुत सेवा करते थे। मानव देह जिसलिए भगवान ने दी है, उस परमात्मा को पाने के लिए उन्होंने उसको पा लिया। भगवान का साक्षात्कार होता था। भगवान के विभिन्न लोक में घूम के आते थे कि आसपास के लोगों को भी मालूम कि बाबा बहुत शुद्ध है। लेकिन कहते हैं ना, समय के साथ सब बदल जाता है। धीरे धीरे शरीर भी उनका वृद्ध होने लगा। उनको मालूम पड़ गया कि उनका शरीर छूटने का समय करीब आ गया है। उन्होंने जीवन में कभी किसी से सेवा नहीं ली, लेकिन जब समय करीब आ गया शरीर छूटने का, तो वो सुअरों के बाड़े में घुस गए और सुअरों की विष्ठा पूरे शरीर में उन्होंने लेस लगा दी ताकि लोग उनसे घृणा करें। और एक मेहतर को बुलाकर पैरों में रस्सी बांधकर पास में विमला नदी में छोड़ देने के लिए कह दिया। बाबा भारे में ही सुअरों के उन्होंने शरीर छोड़ दिया अपना। बाबा ने यह लीला क्यों की, ये किसी को समझ नहीं आया। लेकिन भक्तों को जब मालूम पड़ा कि बाबा ने शरीर छोड़ दिया है, तो सब आ गए और भारे में से उनको निकाला, उनको स्नान कराया, विमान बना, वस्त्र पहनाया, इतर लगाया, फूल माला, संग, घड़ियाल, सब कुछ किया। बाबा की बड़ी दिव्य शोभा यात्रा निकाली गई और विमला नदी ले गए। वहां उन्होंने ले जाकर
बाबा के पार्थिव शरीर को प्रवाहित कर दिया। सब भक्तों ने कहा, इतना बड़ा संत होकर यह लीला किया। वो सब जानते थे, कुछ सेवा नहीं कर पाए हम उनकी। इस बात का दुख जीवन भर रहेगा। अगर हमारा भाव होगा तो भगवान जरूर कुछ फल देंगे। तभी आकाशवाणी हुई, तुम्हारी सबकी बहुत अच्छी गति होगी, तुम सब बहुत अच्छा काम किए हो। अगर जानते हो हुए ऐसा ना करते तो कुछ ना मिलता। तुम्हारा भाव बहुत ठीक है, जीव भाव से तरता है। देखो, एक संत के भाव से सैकड़ों तर गए। धन्य है उनके माता पिता, जो वाकई में भगवान के सच्चे भक्त होते हैं। वो परस्वार्थ और परमार्थ पर ध्यान देते हैं, अपनी सेवा नहीं करवाते। ऐसे महान संतों को कोटि कोटि दंडवत। भाई बहनों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर पसंद आया हो तो शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।